How was this big turnout from being a shooter to a politician? You come from a family of politicians. ये आप स्वास्थ्य मंत्रालय संभाल रही है, HMPV वायरस का खतरा काफ़ी मंडरा रहा है और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में काफ़ी बड़ा आयोजन महाकुंभ का हो रहा है। कह रहे हैं कि वो भी स्प्रेडेबल डिजीज़ है, तो इस पर कैसे काबू करेगी सरकार? डॉक्टर की स्टेशनरी में काफ़ी कमी आ रही है, लगभग 700 से ज़्यादा डॉक्टर आए हरियाणा सरकार के अंदर, पर इतनी समस्याएं क्यों आ रही हैं इन चीज़ों को? ये चाइना से नया वायरस आया, मगर वो इतना शक्तिशाली वायरस नहीं है जैसे कोविड था। इसका इलाज हो सकता है। हम राजनीति में भी हैं और एक्स शूटर स्पोर्ट्स पर्सन भी हो गए। तो वहाँ के दाव पेच यहाँ पे लगा रही हैं आप राजनीति में? दाव पेच नहीं लगते जी, सीधी बात होती है शूटिंग में। आई एम अ स्ट्रेट टॉकिंग पर्सन। अगर आपको कुछ चाहिए तो सीधा बता दें, और मैं कर सकती हूँ तो मैं आपको सीधा बता दूँगी। ना मैं आपको लटकाऊँगी और ना मैं आपको कोई ऐसा सपना दिखाऊँगी जो मैं पूरा नहीं कर सकती। खेल स्टेडियम की आपने अपने विधानसभा क्षेत्र में बात करी, तो शूटर मैडम का निशाना खेल मंत्रालय पर भी है क्या इस बार? नमस्कार, मेरा नाम प्रखर तिवारी, आप द लोक धर्म देख रहे हैं। आज हम द इंटरव्यू सीरीज़ में चंडीगढ़ में मौजूद हैं। चंडीगढ़ में आज हम आए हैं हेल्थ मिनिस्ट्री के भीतर, और भारत में महिला शूटरों की चर्चा लगातार रहती है, चाहे भागपत वाली शूटर दादी हो या फिर मनु भाकर की चर्चा तो आजकल बहुत ज़ोरों पर है। ऐसे ही एक शूटर हमारे साथ मौजूद हैं। साहिबा ने 2005 एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता सनी थॉमस की अगुवाई में, पर आजकल कहीं और निशाने लगा रही हैं, शूटिंग अरीना से बाहर निकल कर राजनीति खेल रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आरती सिंह राव, वर्तमान में हरियाणा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं। इनसे हम कुछ बात करेंगे इनके जीवन के बारे में। तो 2004 में एशियन गेम्स हुए थे, 5 में तो हुए ही नहीं थे जी, और 2004 रियली फनी, मगर हाँ 2002 में हुए थे, 2006 में हुए थे और 2010 में हुए थे। तो इनमें मैं बता दूं, और सब में मैं थी। आपका प्रश्न क्या था? पहले प्रश्न ये था, चलो आपने करेक्ट किया, आप खिलाड़ी नहीं, आपने एक्सपीरियंस किया उस लम्हे को। हाउ वाज दिस बिग टर्नआउट फ्रॉम बीइंग अ शूटर टू अ पॉलिटिशियन? यू कम फ्रॉम फैमिली ऑफ पॉलिटिशियंस। Yes, I come, but the thing is that when I started to shoot, मेरे पिताजी ने बंदूक थमा दी थी मेरे। मैं सबको बताना चाहूँगी ये कहानी कि मेरे पिताजी ने मेरे को बंदूक 10वीं के बोर्ड देने के बाद थमाई थी। बोली थी, बेटा तेरे को शायद कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा तो तू शूटिंग करने लग जा। और ऐसी चीज़ हुई कि जब मैं कॉलेज में एडमिशन या दाखिला लेने गई तो उन्होंने कहा, तेरी शूटिंग हम मानते नहीं हैं, तो तू मार्क्स ले आ और तभी एडमिशन होगा। और मार्क्स में ले आई थी तो एडमिशन तो हो गया, मगर शूटिंग का वो जो कीड़ा मेरे को काट गया वो फिर अगले 20 साल चलता रहा। 18 साल मैं इंडियन शूटिंग टीम का हिस्सा रही, 15 बार मैं नेशनल चैम्पियन रही। और ये खिताब मेरे को लगता है सिर्फ एक और महिला, पुरुष नहीं, एक और महिला ने ही बीट किया है, वो है भुवनेश्वरी कुमारी, जो स्क्वॉश खेलती हैं, जो 16 बार नेशनल चैम्पियन रही। मैं 15 बार नेशनल चैम्पियन रही। बहुत कम लोग हैं जो ये जानते हैं फैक्ट। उसके बाद राजनीति की बात जब आती है तो यहाँ पे मैं ये भी कहूँगी कि मैं अपने पिताजी के साथ काफ़ी वक्त से काम कर रही थी, और बहुत सारे लोग आने लगे थे कि तुम क्यों नहीं राजनीति में हिस्सा लेती। और फिर मैंने मन बनाया, शूटिंग करते करते मैंने मन बनाया। 2017 में ही मैंने रिटायरमेंट ली शूटिंग से। उससे पहले मैंने 2014 में कहा था कि मेरे को टिकट दे दो, तो मन बनाया 2012-13 में कि मैं राजनीति में आना चाहती हूँ। आज 2024 है और ये ऐसा हो गया है कि हम राजनीति में भी हैं और एक्स शूटर स्पोर्ट्स पर्सन भी हो गए। तो वहाँ के दाव पेच यहाँ पे लगा रही हैं आप राजनीति में? दाव पेच नहीं लगते जी, सीधी बात होती है शूटिंग में। निशाना होता है, उसको आपको ट्रिगर दबाना होता है, और मैं ऐसी ही I'm that kind of a person that I'm a straight talking person. अगर आपको कुछ चाहिए तो सीधा बता दें, और मैं कर सकती हूँ तो मैं आपको सीधा बता दूँगी। ना मैं आपको लटकाऊँगी और ना मैं आपको कोई ऐसा सपना दिखाऊँगी जो मैं पूरा नहीं कर सकती। सपनों की आपने बात की, आप स्वास्थ्य मंत्रालय संभाल रही हैं, HMPV वायरस का खतरा काफ़ी मंडरा रहा है और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में काफ़ी बड़ा आयोजन महाकुंभ का हो रहा है। कह रहे हैं कि वो भी स्प्रेडेबल डिजीज़ है, तो इस पर कैसे काबू करेगी सरकार? जी, एक तो हम कोविड से जूझ चुके हैं और जीत चुके हैं। अब कोविड का जो भय है वो अभी भी सबके अंदर मंडरा रहा है। जैसे आपने कहा, ये चाइना से नया वायरस आया, मगर वो इतना शक्तिशाली वायरस नहीं है जैसे कोविड था। इसका इलाज हो सकता है। जो भी आज तक हिंदुस्तान में जिसको भी HMPV हुआ है वो ठीक होके निकला है। इसकी दवाइयाँ होती हैं, उनके वार्ड अलग किए जाते हैं, उनको लोगों से थोड़ा दूर किया जाता है। मगर इसमें इस वक्त में मैं बस लोगों से यही बोलूँगी कि आप प्लीज़ इतना डरे ना
इस वायरस से, मगर अपने टेस्ट ज़रूर करवाएं। अगर बलगम ज़्यादा बढ़ जाती है और बहुत वक्त के लिए आपका स्पूटम निकलता रहता है तो स्पूटम टेस्ट ज़रूर करवाएं, ताकि हमें भी पता चले कि HMPV वायरस है या नहीं। और सारे डिस्ट्रिक्ट्स को तैनात कर दिया गया है कि ऐसा अगर हमारे पास केस आता है तो उसको कैसे उन लोगों को अलग अलग वार्ड में रखना, उनकी दवाइयाँ रखवाना, सब कुछ हम रेडी हैं। अच्छा, डॉक्टर की स्टेशनिंग में काफ़ी कमी आ रही थी, लगभग 700 से ज़्यादा डॉक्टर आए हरियाणा सरकार के अंदर, पर इतनी समस्याएं क्यों आ रही हैं इन चीज़ों को लेकर? 777 अभी आए नहीं हैं, इसलिए परेशानी हो रही है। अभी आने हैं तो 777 डॉक्टर हमने करे हैं। हमने एग्ज़ाम किया था 1 तारीख दिसंबर की, और क्योंकि सर्टिफिकेशन में थोड़ा वक्त लगता है तो सर्टिफिकेशन हो जाएगी, हमारी पूरी जाँच हो जाएगी और जनवरी के एंड तक ये भी हमारे 777 डॉक्टर्स नियुक्त हो जाएंगे। अच्छा, अटेली विधानसभा से आप चुनाव लड़ी और लड़कर आई, पहली चुनौती आपकी वो थी, और वहाँ पर आपको क्या 3-4 कमियां नज़र आई जब आपने विजिट किया विधानसभा क्षेत्र में पहली बार? जी, सबसे पहले तो जैसे हमारा जो अटेली विधानसभा क्षेत्र है, और महेंद्रगढ़ बोलूँगी, सबसे ज़्यादा रूरल एरिया है, शहरी नहीं कहलाता। तो हम किसान लोग हैं वहाँ पे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा मैं कहती हूँ कि आज के दिन मेरे पास बहुत सारे युवा आए, बोले तुम खेल जगत से नाता रखती हो, हमें एक बड़ा स्टेडियम चाहिए। तो मैंने ये ज़रूर कहा था कि मेरे को आप विधायक बनाओ, मैं खेल स्टेडियम ज़रूर बनाऊंगी आपके लिए। तो ये मेरी एक कोशिश है कि मैं अटेली में एक अच्छा बड़ा खेल स्टेडियम बना सकूं, ताकि आगे चल के हमारे यहाँ जो युवा हैं जो बोलते हैं बेरोज़गारी बढ़ गई है, मैंने देखा है कि खेल से एक तो आप सभी को एक ज़रिया बन जाता है कि काम भी मिल जाता है, और डे टू डे लाइफ में बहुत सहूलियत मिलती है। क्योंकि आप देखेंगे कि जब किसी चीज़ में कोई घुल जाता है तो बाकी बुरी चीज़ें नहीं होती उनके साथ। खेल स्टेडियम की आपने अपने विधानसभा क्षेत्र में बात करी, तो शूटर मैडम का निशाना खेल मंत्रालय पर भी है क्या इस बार? नहीं जी, बिल्कुल नहीं है। मैं कहती हूँ कि गौरव गौतम जी बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं इस में, और मेरा ऐसा कोई वो नहीं है, मगर हाँ खेल में रुचि बहुत ज़रूरी है, बहुत बिल्कुल है। तो वो हमेशा रहेगी, क्योंकि 18 साल कम वक्त नहीं है जो इंडियन टीम में मैंने गुजारा है। थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस एंड ऑल द बेस्ट विशेस। तो ये थी आरती राव सिंह, हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री हैं। इन्होंने HMPV वायरस के बारे में चर्चा करी और हरियाणा के विभिन्न स्वास्थ्य मुद्दों के बारे में चर्चा करी। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के साथ कैमरामैन नीतू गौड़ के साथ मैं प्रखर तिवारी, आप देखते रहिए द लोकतांत्रिक चंडीगढ़।